हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एमपी बोर्ड में क्वार्टरली एग्जाम क्लास 11th हिंदी एवं इंग्लिश सब्जेक्ट के चैप्टर्स कौन कौन से आने वाले हैं आपकी त्रैमासिक परीक्षा में क्वार्टरली एग्जाम में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हायर सेकेंडरी परीक्षा 2026-27 कक्षा 11वीं विषय हिंदी। तो आपको हिंदी सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं, उस बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो 11th है उसका सिलेबस हिंदी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये आपके हिंदी जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस है 2026-27 का, जो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने जारी किया है। तो इसमें त्रैमासिक परीक्षा में कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर आपको काव्यखंड देखने को मिलेगा। तो जो काव्यखंड है इसमें से आपको शुरू के जो 3 चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से कंप्लीट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके 3 चैप्टर्स शुरू के जो रहेंगे उनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद में काव्यखंड में आपको यहाँ पर जैसे कि बच्चों देख सकते हैं आपको कवि परिचय, तो यहाँ पर कवि परिचय आपको अच्छे से कर लेना है। यहाँ पर कवि परिचय करना है। कवि परिचय करने के बाद में आपको क्या करना है, संदर्भ प्रसंग भावार्थ सहित आपको यहाँ पर जो आता है संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है, उसका यहाँ पर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो आपका काव्यखंड इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। शुरू के 3 चैप्टर्स, कवि परिचय और संदर्भ सहित व्याख्या। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं काव्य बोध की। तो यहाँ पर काव्य बोध में आपको बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। तो आपको करना क्या है, रस, छंद और अलंकार जो रहते हैं इनके यहाँ पर आपको कंप्लीट करना पड़ेंगे। इनकी परिभाषा और उदाहरण आपसे पूछे जाएंगे। इसके बाद में गद्य खंड की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो गद्य खंड में शुरू के 3 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने हैं अच्छे से। इसके बाद में पद्य साहित्य, गद्य साहित्य का जो इतिहास आता है उसमें कहानी, स्मरण, निबंध, एकांकी में जो अंतर आते हैं वो आपको यहाँ पर कंप्लीट करने पड़ेंगे। इसके बाद में लेखक परिचय और संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में यहाँ पर भाषा बोध का भी ऑप्शन है। तो भाषा बोध में आपको क्या करना है, यहाँ पर शब्द युग्म आएंगे, उनके प्रकार आएंगे और वाक्य को शुद्ध करना, वाक्य का परिचय, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, इनके आपको एक एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर ये यूनिट 5 है आपकी बितान भाग 1। इसमें आपको कम से कम 2 चैप्टर्स अच्छे से करने हैं, इसमें से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद में जो आपकी 6 वाली यूनिट है इसमें आपको करना क्या है, अभिव्यक्ति और माध्यम, जनसंचार माध्यम से लेखन। यहाँ पर आपको लेखन, पत्रकारिता के माध्यम से आपको टॉपिक दिए जाएंगे, उस पर आपको यहाँ पर लेखन को, यहाँ पर लेख लिखना है आपको इन टॉपिक्स पर। ठीक है, तो पाठ्य पुस्तक के आधार पर आपको यहाँ पर दिया जाएगा। इसके बाद में आपको 7 यूनिट जो रहेगी आपकी, इसमें आपठित गद्यांश आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में आपको पत्र लेखन देखने को मिलेंगे और उसके बाद में निबंध लेखन। तो ये सारा जो सिलेबस हमने बताया है ये आपकी क्वार्टरली एग्ज़ाम में आएगा। तो आपको इस तरीके से तैयारी करनी है तो आप क्वार्टरली एग्ज़ाम में अच्छे मार्क अचीव कर पाओगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। ठीक है बच्चों, 11th क्लास के इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं क्लास 11th है, सब्जेक्ट इंग्लिश है। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए की। सेक्शन ए रीडिंग स्किल रहेगी आपकी। 2 अनसीन पैसेज आएंगे। 2 अनसीन पैसेज आपके क्वार्टरली एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे शुरुआत में। इसके बाद में सेक्शन बी जो आपको आएगा बच्चों, तो सेक्शन बी जो है राइटिंग स्किल है, आपको यहाँ पर लिखना है। तो करना क्या है, आपको नोट मेकिंग, समरी, ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग। तो आपको करना क्या है, यहाँ पर नोट मेकिंग के लिए आपको यहाँ पर समरी, इसमें टाइटल वगैरह लिखना होता है, वो आपको आएंगे। इसके बाद में ऐसे राइटिंग, निबंध आएगा, लेटर आएगा और उसके बाद में आपको पोस्टर, एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए भी यहाँ पर आ सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको तैयारी आपको मजबूत करना पड़ेगी। इसके बाद में सेक्शन 6 आएगा, वो उसमें आएगी ग्रामर। तो ग्रामर में क्या है, गैप फिलिंग, सेंटेंस, प्रीपोजिशंस, वर्ब, कंजंक्शन, आर्टिकल्स, मॉडल्स, ये आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में डू डायरेक्टेड में वॉइस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और क्लॉजेस देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक में जो रहेगा वो आपके कितने चैप्टर्स आएंगे। तो टेक्स्ट बुक में जैसा कि आप देख सकते हैं कि शुरू के जो आपके 3 चैप्टर्स जो रहेंगे आपको वो कंप्लीट कर लेना है। 3 से 4 चैप्टर्स आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, 3 तो करने ही पड़ेंगे आपको। तो 3 चैप्टर्स आपको इसमें से करना है। इसके बाद में जो आपकी सप्लीमेंट्री रीडर स्नैपशॉट्स जो बुक रहेगी, इसमें से आपको कम से कम 1 चैप्टर तो कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये रहा आपका हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट जो रहेंगे, उसमें चैप्टर्स हमने आपको बता दिए हैं। आप तैयारी में लग जाइए। अब यदि आपको कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।